एक्सरसाइज ये 6.1 है और चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। अगर हम सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें फाइंड करना है तो हम बहुत इजीली आंसर फाइंड कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज में थोड़ा ये देखना होता है कि जो परिवर्तन है यानी कि चेंज होता है कि जैसे रेडियस का चेंज है या एरिया का चेंज है या वॉल्यूम का चेंज है, तो रेडियस, एरिया या वॉल्यूम का चेंज किसके सापेक्ष हमें प्राप्त करना है। तो जैसे हमें फाइंड करना होगा टाइम के सापेक्ष तो dr/dt, या जैसे आयतन का परिवर्तन निकालना हमें त्रिज्या के सापेक्ष तो dv/dr लिखेंगे। तो बस यही हमें समझना होता है कि क्या हमें दिया है। परिवर्तन की दर अगर सापेक्ष नहीं लिखी है किसी के तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, और यदि दिया है कि जैसे आयतन की दर त्रिज्या के सापेक्ष तो हम dv/dr लिखेंगे। ये छोटी छोटी सावधानियां हमें रखनी है। आइए अब देख लेते हैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि ए पार्ट है r=3 सेमी एंड बी पार्ट है r=4 सेमी। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये फाइंड करना है परिवर्तन की दर और किसके सापेक्ष, त्रिज्या के। और परिवर्तन की दर किसकी है, ये क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्किल। तो देखिए सर्किल जो होता है, अब इसकी रेडियस है r, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन देखेंगे, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल a से डिनोट करेंगे और ये हो जाता है πr²। अब हमें चाहिए क्या, परिवर्तन किसके सापेक्ष चाहिए, r के। तो हमें चाहिए dA/dr, हमें इसकी ज़रूरत है। ओके, a का परिवर्तन किसके सापेक्ष, r के, क्योंकि त्रिज्या क्या है इसकी, r। तो अब देखिए अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू किसके, r के, विद रेस्पेक्ट टू r। तो देखिए क्या हो जाएगा, dr ऑफ a इक्वल्स टू dr πr²। अब पाई कांस्टेंट है, पाई आएगा बाहर और r² का कितना हो जाएगा, ये देखिए ddr ऑफ r², तो कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r, तो इसको लिखेंगे 2πr, ये 2r। तो dr ऑफ a इक्वल्स टू, बस अब है क्या, हमें चाहिए कब, परिवर्तन की दर कब है, r के सापेक्ष, कब, जब r है 3। तो a पार्ट में लिखेंगे इफ़ r इक्वल्स टू 3 देन देखिए क्या हो जाएगा, dA/dr एट x r इक्वल्स टू 3। तो 2π, यहाँ r के प्लेस पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2 3 6, 6π क्या एरिया होती है, किस में एरिया इसकी, ये सेमी में है, तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर अपॉन सेमी। r के सापेक्ष है यहाँ पर तो अपॉन में भी सेमी आएगा, और t के सापेक्ष होती तो सेमी स्क्वायर अपॉन सेकंड हो जाता। तो देखिए बस यही इसका आंसर है ए पार्ट का। और बी पार्ट के लिए क्या देखेंगे, इफ़ r इक्वल्स टू 4, तो बस तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dA/dr एट r इक्वल्स टू 4। यहाँ पर वैल्यू कितनी रख देंगे, 4 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 8π सेमी स्क्वायर अपॉन सेमी। ओके, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है
तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेमी है। क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो आयतन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से, और हमें दिखाना है कि उसका सरफेस एरिया पृष्ठ मतलब किस दर से बढ़ रहा है यदि उसके किनारे की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो देख लेंगे। देखिए हम ले लेते हैं एक क्यूब। अब क्यूब की साइड क्या लेंगे? क्यूब की साइड ले लेते हैं ए। ओके, बस यहाँ डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन हमने क्या ले लिया, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे माना घन की साइड मतलब भुजा इक्वस टू ए सेमी। ए सेमी हमने ले ली। तो अब इसका वॉल्यूम मतलब आयतन कितना होगा? इसका आयतन हो जाएगा, आयतन V इक्वस टू हो जाएगा ए क्यूब सेमी क्यूब। ओके, और ये सरफेस एरिया पृष्ठ S कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ओके, सेमी स्क्वायर। ये बातें हमें समझनी है। पृष्ठ मतलब सरफेस, वॉल्यूम आयतन, और साइड इसकी भुजा, ये हो जाता। तो हमें दिया है, क्या दिया है? गिवन दैट, क्या दिया है? देखिए चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो dV ओवर dt इज इक्वल टू 8 सेमी क्यूब। ये हमें गिवन है। अच्छा, अब V कितना है हमारे पास? V है dV ओवर dt, ये है a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए ये समस्या आएगी, a क्यूब का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे। यहाँ है d ओवर dt और यहाँ पर है a क्यूब। तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, चेन रूल लिखेंगे, d ओवर da, a क्यूब लिखेंगे और इधर लिख देंगे da ओवर dt। समझिए, da और dt, a क्यूब इधर है इक्वस टू 8। मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा a क्यूब का विद रेस्पेक्ट टू a 3a स्क्वायर, और ये da ओवर dt इक्वस टू 8। अगर हम चाहें da ओवर dt तो वैल्यू हमें मिलेगी 8/3a स्क्वायर। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। क्यों? हमें चाहिए ds ओवर dt, चेंज ऑफ सरफेस चाहिए हमें। ओके, तो dt ऑफ s, तो यहाँ क्या लिखेंगे? dt सरफेस कितनी है? देखिए 6a स्क्वायर। अब प्रॉब्लम वही है, कौन सी? a का डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर 6a स्क्वायर है तो 6 तो पहले आएगा, और इसको लिखेंगे d ओवर da, a स्क्वायर देखिए 6 बाहर, a स्क्वायर यहाँ, बट da ओवर dt, चेन रूल है। ओके, यहाँ अपोन में dt था तो लेकिन हमने लिख दिया da, और अपोन में लिखने की वजह से ऊपर भी लिख दिया, ये d ओवर dt ही बचेगा। अब 6 a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2a, और ये वैल्यू कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये पुट कर देंगे, ये कितना आएगा? 8/3a स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए, कैलकुलेट करेंगे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर से, तो a बचेगा यहाँ पर, और ये आएगा 32/a। अब a क्या है? a इज द साइड ऑफ क्यूब। घन की जो भुजा है वो a है, और इसका मान है 12। क्वेश्चन में दिया है 12, तो 32/12 ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 3 जा 4 8 जा, तो 8/3 क्या है? सरफेस है, तो सेमी स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो
8/3 सेमी स्क्वायर अपॉन पर सेकेंड ये चेंज हो जाएगी इसकी सरफेस। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेमी है। तो देखिए समझेंगे इसे। वृत्त की त्रिज्या मतलब सर्किल, अब ये रेडियस है इसकी इंक्रीज हो रही है और समान रूप से बढ़ रही है। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, dr/dt गिवन है। चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू t, चेंज ऑफ रेडियस r है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, ये हमें गिवन है। और इसके साथ में हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया कितना होता है a, तो हमें क्या निकालना है dA/dt हमें फाइंड करना है। ओके, समझ लीजिए। अब यहाँ क्या है, त्रिज्या इसकी r, ओके, क्षेत्रफल इसका a। अब चलते हैं आगे, तो ये गिवन है। अब हमें फाइंड करना है dA/dt। तो a होता कितना, a होता है πr²। तो देखिए हमें फाइंड करना है dA/dt, तो हम करेंगे dt, a की वैल्यू रखेंगे πr²। अब पाई आएगा बाहर, dt ऑफ r²। ये देखिए r² का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, तो बस यहाँ पर चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए t के प्लेस पर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। अब r², यहाँ लिखेंगे dr/dt। बस यही यहाँ समझना है, d/dt को लिखेंगे d/dr r², और यहाँ dr लिखकर dt लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी पाई, तो यहाँ लिखेंगे ये आ जाएगा 2r, r² का r के रेस्पेक्ट में 2r आएगा, और ये dr/dt ये हमें गिवन है, लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू है हमारी 3, गिवन है ये। ओके, तो ये आ जाएगा 6πr, क्या, चेंज ऑफ एरिया। अच्छा, तो ये dA/dt 6πr है, बट इफ़ यहाँ लिखेंगे इफ़ r = 10, तो क्या हो जाएगा dA/dt = 6πr, r के प्लेस पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, ये हो जाएगा 60π। और क्या है, ये एरिया का चेंज है, एरिया किस में है, सेमी स्क्वायर, और ये क्या है टाइम, तो टाइम लिखेंगे सेकंड, तो सेमी स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी 60π सेमी स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेमी लंबा है। तो इस क्वेश्चन में समझिए हमारे पास क्या है, एक क्यूब है और क्यूब की साइड हम मान लेंगे a। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्यूब का क्वेश्चन किया था, a साइड उसको माना था। अब बाद में पुट करेंगे a की वैल्यू 10 लास्ट में। अभी क्या है कि ये जो साइड है इसकी, ये किनारा है, ये 3 सेमी पर सेकंड के दर से बढ़ रहा है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, माना घन की भुजा कितनी, घन की भुजा = a सेमी, माना घन की भुजा = a सेमी, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा v = a³। ओके, सेमी क्यूब आ जाएगा ये। अच्छा, अब हमें क्या गिवन है, तो दिया हमें ये है कि d/dt ऑफ a = 3। क्यों, a क्या है, a इसकी साइड है और इसका जो परिवर्तन है
इसका जो चेंज है वो हो रहा है 3 सेमी पर सेकंड की दर से। तो ये हमें गिवन है dA/dt। अच्छा, अब हमें जो फाइंड करना है हमें आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें फाइंड करना है dV/dt, ये हमें फाइंड करना। तो देखिए d/dt जब हमें फाइंड करना है तो v क्या है, v है a³ आयतन। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर तो दें, बट क्या प्रॉब्लम है, TA। तो हम यहाँ यूज करेंगे चेन रूल, a³ लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे dA/dt। अब देखिए ये a³ कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3a² और dA/dt इक्वेशन नंबर 1 इसको लिखिए। तो फिर हम इक्वेशन 1 लिख देंगे 3। अब ये आएगा 9a²। अब लिखेंगे यहाँ इफ़ क्या a कितना दिया है 10 सेमी। तो 10 सेमी जब इसे गिवन है हमारे पास, तो dB/dt कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर रख देंगे 10। ये हो जाएगा 9 × 100 = 900 क्या है सेमी क्यूब पर सेकंड, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ना। तो 900 सेमी स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि जब झील मतलब लेक, झील में जब पत्थर डाला जाता है तो ये सर्किल है ना, सर्किल की शेप में तरंग उठती हैं, वेव्स आगे बढ़ती हैं। ऐसे पहले छोटी है फिर वो आगे बढ़ जाएगी, इस तरह से तरंगे बढ़ रही हैं। अब गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 5 सेमी पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर r रेडियस हो तो चेंज ऑफ रेडियस मतलब dr/dt है 5 सेमी पर सेकंड। ओके, अगर इसकी सर्किल की रेडियस 5 r सेमी है तो चेंज ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज 5 सेमी पर सेकंड। अब उसने ये कहा है कि यदि उसकी त्रिज्या 8 सेमी हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, अब ये अगर रेडियस बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 8 सेंटीमीटर हो जाती है, तो जो उसका बाउंडेड एरिया घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो देखिए हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट देखिए माना त्रिज्या क्या r, किसकी, वृत्त की। जो वृत्त ये सर्कल्स बढ़ रहे हैं ना, ये वृत्तों के रूप में बढ़ रही है ना तरंगे, तो वो जो तरंग है उसकी त्रिज्या मान लेंगे r। अब ये है क्या, ये दिया है, क्या दिया हमें dr/dt = 5। हमें फाइंड क्या करना है, चेंज ऑफ एरिया। तो हमें फाइंड करना है dA/dt हमें फाइंड करना है। तो देखिए ए कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब हमें फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए क्या होगा ddt ऑफ πr² एंड पाई बाहर आएगा ddt ऑफ r²। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ddr r²। ओके, ये dt की जगह चेन रूल है यहाँ पर dr/dt। ये dt को तो यहाँ लिख दिया dr/dr, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए ये आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा dA/dt वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई इधर है, ये डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2r।
और dr/dt गिवन है, ये आ जाएगा 5। तो हम लिखेंगे इफ़ r = 8 देन, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए, dA/dt ये हो जाएगा 10 पाई r है ना ये, तो 10 पाई और r के प्लेस पर रख देंगे 8, तो यहाँ आ जाएगा 80 पाई। अच्छा, एरिया किस में है, सेमी स्क्वायर पर सेकंड। एरिया सेमी में होने की वजह से सेमी स्क्वायर, और चेंज कितना पर सेकंड, 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r = 4.9 सेमी है। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सर्किल है, मतलब वृत्त, उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या मान लेंगे हम r, और जब वो बढ़ेगी तो हमें बताना है कि इसकी परिधि मतलब सर्कमफेरेंस किस दर से बढ़ रही है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि c कितनी हो जाती, 2 पाई r, परिधि हो जाएगी 2 पाई r। अब हमें दिया क्या है, तो त्रिज्या में परिवर्तन, मतलब त्रिज्या जो बढ़ रही है तो वो हो गया त्रिज्या का परिवर्तन। तो dr/dt हमें गिवन है, कितना, 0.7 सेमी पर सेकंड। ओके, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है परिधि की वृद्धि दर। तो हमें फाइंड करना है ddt/c। तो देखिए ये फाइंड करेंगे हम, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं आप, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ddt/c = ddt, और c की वैल्यू कितनी, 2 पाई r। अब 2 पाई आएगा बाहर, और ये हो जाएगा dr/dt, ddt/c। अब देखिए 2 पाई और dr/dt, ये dr/dt हमें गिवन है, यहाँ इक्वेशन मान सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, कितना, 0.7। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.4 पाई क्या, ddt/c। तो c मतलब ये जो सर्कमफेरेंस परिधि जो है, इसका जो परिवर्तन है तो किस में हो रहा, सेमी में हो रहा, तो सेमी पर सेकंड आ जाएगा ये आंसर। 1.4 पाई सेमी पर सेकंड चेंज आएगा इसका, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 7, एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर घट रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। जब x = 8 सेमी और y = 6 सेमी है, तब आयत के a पार्ट है परिमाप और b पार्ट में क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। और यहाँ देखिए दिया क्या है, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई है x, और चौड़ाई है y। ओके, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए फिगर बनाएंगे इसकी, x एंड y लेंथ एंड ब्रेथ है इसकी। तो ये है x लेंथ हो गई है और ब्रेथ हो गई इसकी y। ओके, तो अब हम क्या देखिए दिया क्या है, हमें दिया है चेंज ऑफ, देखिए इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, उसमें चेंज कितना चेंज होगा, ddt/x, और कितना घट रही है, तो यहाँ लगाएंगे -5। और क्या है ये, सेमी प्रति मिनट है। अच्छा, चेंज ऑफ y, तो y में कितना चेंज है, देखिए इसका y में जो चेंज है ddt/y, ये है बढ़ रही है, ये कितनी बढ़ रही है, 4, तो 4 सेमी प्रति मिनट ये बढ़ रही है। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना, देखिए हमें इसका फाइंड करना है
एरिया, एक तो अब देखिए ये तो क्षेत्रफल दूसरे पार्ट में है क्षेत्रफल। पहले लेंगे परिमाप। परिमाप तो इसका हो जाएगा, परिमाप लेंगे हम P और इक्वल हो जाएगा 2x प्लस वाई। ओके, एक तो ये निकालना हमें। और क्षेत्रफल A कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अब देखिए ए पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए पार्ट में हमें निकालना है इसका चेंज, किसका, dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt, तो dt p कितना है, p है 2x प्लस वाई। और यहाँ पर देखिए 2 बाहर आएगा, 2 जब बाहर आएगा ये हो जाएगा dt ऑफ x प्लस dt ऑफ y। एंड देखिए वैल्यू पुट करेंगे इसकी 2 dx अपॉन dt, ये -5 एंड दिस कितनी 4, ब्रैकेट में आएगी -1 और यहाँ वैल्यू टोटल आएगी -2। तो -2 क्या आएगा, देखिए इसका यूनिट आएगी सेमी पर मिनट। तो ये क्या हो रहा है, इसका जो परिमाप है वो घट रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, -2 सेमी पर मिनट की दर से घट रहा है। अब बताएंगे हम इसका बी पार्ट में हमें बताना है dt ऑफ a। अच्छा, dt a कितना है, a है x इंटू वाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 2 फंक्शंस की, तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, तो सेकंड से करेंगे मल्टीप्लाई प्लस x पहला पार्ट है, तो अब करेंगे सेकंड का, ये हो जाएगा dy/dt। देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ रखते हैं। देखिए y की वैल्यू कितनी है, y हमारे पास 6, x 8, यहाँ रखेंगे 6 और x रखेंगे 8। और जो वैल्यू गिवन है dx अपॉन dt कितना -5 और dy/dt कितना है 4। इसको कैलकुलेट करेंगे -30 और इसको करेंगे 32, ये आएगा +2 कितना, सेमी स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन एरिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एरिया है इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा एरिया और परिमाप इसका घटेगा। ओके, बस। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेमी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो गुब्बारा है, बैलून, वो गोल है और उसमें जब हवा भरी जाती है तो प्रति सेकंड कितनी हवा भरी जा रही है, 900 सेमी क्यूब। अब उसे जब फुलाया जाता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। गुब्बारे को अगर फुलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसकी जो शेप है, उसकी शेप कैसी है, गोल है। तो गोल है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, स्फीयर है, इन फॉर्म ऑफ स्फीयर, मतलब गोलाकार उसकी फॉर्म है। तो अब इसका मतलब ये है कि उसका जो वॉल्यूम है, देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे, पहले इसकी मान लेंगे त्रिज्या। तो माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r। ओके, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा v = 4/3 पाई r क्यूब। ओके, ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा अगर सेमी में है इसकी रेडियस। तो अब इसकी रेडियस हम अगर r मान लें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें देखिए चेंज दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम, प्रति सेकंड जो फुला रहे हैं उसको, तो 900 सेमी क्यूबिक वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब dv/, देखिए क्या, dv/dt, ये है हमारे पास 900 सेमी क्यूब पर
सेकेंड। ओके, ये गिवन है हमें, गिवन। और हमें जो फाइंड करना है, फाइंड हमें क्या करना है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर। तो मतलब हमें dr/dt फाइंड करना है। ओके, तो देखिए, देख लेते हैं इसको। ये v यहाँ पर रखेंगे, कितना v है 4/3 πr³ = 900। अब यहाँ पर 4/3 आएगा बाहर, पाई भी बाहर आएगा, ये बचेगा d/dt r³ = 900। देखिए यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है r³ का विद रेस्पेक्ट टू t। अब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं r का, तो क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। मतलब d/dt है ना, तो d/dr लिखेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से। और यहाँ पर dt था तो dt लिखेंगे इधर, और यहाँ पर लिख देंगे dr। ये है चेन रूल। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन करने की वजह से हम लिख लेते हैं, = हो जाता है 900। यह आएगा 4/3 पाई, और ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r²। 3 पावर शुरू में, एक पावर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लेस होने के बाद पावर 2 बचेगी, और ये बचेगा dr/dt। देखिए ये आएगा 900। और देखिए यहाँ पर अब देख लेते हैं dr/dt, तो ये 900 है, इधर से 3 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, 4 × पाई, 4 पाई नीचे आएगा, और 3 भी नीचे आएगा। ओके, इधर और साथ में आएगा r², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर r रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास कितनी है, देखिए वैल्यू नेक्स्ट लाइन में रख देते हैं। तो r है 15, एट r = 15, तो dr/dt कितना है, dr/dt तो कितना आएगा, ये 900। यहाँ पर 4 × पाई × 15² है, ये देखिए 15 रखेंगे ना r के प्लेस पर, तो 15 × 15 यहाँ पर 2 प्लेस पर आएगा। अब देखिए 15 से कैंसिल कीजिए इसको, ये फिर इसको कीजिए 4, फिर 4 से इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ बचेगा 1/पाई dr/dt। तो ये आएगा सेमी प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेमी है। तो यहाँ पर जो गुब्बारा है क्या है, सदैव गोलाकार रहता है, उसकी आकृति कैसी है, गोल। तो यहाँ पर जब गुब्बारे की आकृति गोलाकार है तो क्या होगा, हम इसको मान लेंगे, इसकी जो त्रिज्या है r मान लेते हैं, और यहाँ पर r गिवन है, कितनी है, 10 सेमी। जब 10 सेमी है तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है उसकी क्या, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर। मतलब इसका आयतन, सॉल्यूशन करेंगे, आयतन कितना, आयतन v होगा इसका 4/3 πr³। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो हमें फाइंड करना है dv/dr, आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के। तो ये हमें फाइंड करनी है। ओके, अब देख लीजिए, तो यहाँ पर ddr/v कितना हो जाएगा, ddr और v कितना है, v है 4/3 πr³ यहाँ। तो यहाँ पर बाहर आएगा 4/3 पाई कांस्टेंट है, और d/dr/r³, 4/3 पाई, दिस ये वैल्यू कितनी आएगी, 3r²। ठीक है, 4/3, और ये है हमारे पास पाई, तो पाई की क्या रख देंगे हम, वैल्यू रख भी सकते हैं लेकिन नहीं रख रहे, चलो, × 3,
और आर कितनी है, आर है 10, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। नाउ 3 कैंसिल बाई 3, 4 पाई और 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी, 400 पाई। ये क्या है, डी वी ओवर डी आर। तो ये चेंज ऑफ वॉल्यूम है, आयतन का परिवर्तन है त्रिज्या के सापेक्ष। अब ये है त्रिज्या आर और ये है आयतन, तो ये इसको लिखेंगे हम सेमी क्यूब पर सेमी। ओके, सेमी क्यूब पर सेमी, ये इतनी दर से ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। 400 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड प्रति सेमी की दर से ये बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो देखिए इसको ज़रा समझेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़रा समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए सीढ़ी है, दीवार पर लगी हुई है, तो दीवार होती है ये वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर दीवार होती है, और ये क्या होती है, क्षैतिज होती है ज़मीन। अब ये ज़मीन क्षैतिज है, अब इस पर ये सीढ़ी इस तरह से झुकी होती है, ये हो गई सीढ़ी। अच्छा, सीढ़ी की जो लेंथ है, सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 5 मीटर। अब बात अगर आगे करेंगे हम सेमी में, तो ये हो जाएगी कितनी, 500 सेमी। तो वो बाद में देखेंगे किसको बदलना है किसको नहीं। अच्छा, अब हम इसको ले लेंगे एक्स एक्सेज और इसको ले लेंगे वाई एक्सेज, वाई एक्स और एक्स एक्स। यहाँ पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ बी, देखिए बाई एक्सेज था ये, बाई एक्सेज था ये, तो ये लिख देता हूँ मैं ए पॉइंट और ये लिख देता हूँ सी। ठीक है, ए बी सी तो ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज ए बी सी। एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज, एक्स एक्स है और वाई एक्स है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ ये डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस की जो दीवार से सीढ़ी का निचला सिरा है, तो नीचे का जो सिरा है वो 4 मीटर दूर है, ये इस तरह से। अच्छा, 4 मीटर दूर है ये। तो अब मैं अगर यहाँ पर इन ट्रायंगल क्या त्रिभुज ए बी सी में क्या करूँगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूँ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, कर्ण, और ये देखिए मैं लिखूँगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है देखिए, अच्छा ए बी का मुझे पता नहीं है, बी सी मेरे पास 4 का स्क्वायर है, और ये कितना है, ए सी 5 का स्क्वायर है। तो दिस 25, दिस 16 और ये ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, 25 माइनस, तो ये आ जाएगा 9। ओके, तो देन ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा ये। ओके, तो ये 3 मीटर एट दिस 4 मीटर गिवन है ये नीचे। अच्छा, एक बात और देखेंगे, 5 मीटर की सीढ़ी है, नीचे सीढ़ी। अच्छा, दूर ये खींची जाती है, ये दीवार से दूर खींची, तो इस डायरेक्शन में खींची जा रही है, तो ये एक्स एक्सेज है। तो हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2, कितने, इतने सेमी, सेमी पर सेकंड, ये गिवन है, हमें दिया है ये। अच्छा, अब हमें जो फाइंड करना है, तो ऊंचाई, अब ऊंचाई किस दर से, तो जब ये सीढ़ी इधर खिसकेगी तो ऊपर का सिरा नीचे खिसकेगा, तो जब नीचे खिसकेगा तो चेंज किस में होगा, बाई एक्सेज में। तो डी बाई ओवर डी टी हमें फाइंड करना है।
वाई एक्सेस पे चेंज जो होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ये इसमें इंटेंगल त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, देखिए अगर बात करें हम पाइथागोरस से दोबारा बात कर रहे हैं, क्या किसकी, पाइथागोरस फिर दोबारा लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये मैं मान लूँ एक्स, ये एक्स मान लूँ बी सी को, देखिए यहाँ पर बी सी तो मैं मानूंगा एक्स और ए भी मानूंगा मैं वाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी है एक्स स्क्वायर, दिस वाई स्क्वायर एंड दिस 25, क्यों ए सी है 5, 25 आएगा। अब इसका करूँगा मैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यह आएगा 2x dx ओवर dt। देखिए टी के रेस्पेक्ट में ना, तो 2x और dx अपॉन dt। यहाँ पर देखिए 2y एंड dy ओवर dt इक्वल्स टू 0। 25 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब ये बचेगा x dx ओवर dt प्लस y, देखिए 2 कॉमन ले लिया मैंने इधर, ये ऐसे, और dy ओवर dt इक्वल्स टू 0। अब ये 2 आएगा इसकी डिवाइड में यहाँ नीचे, तो हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम दिस, ओके। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या है, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, क्या क्या, देखिए यहाँ पर इक्वेशन है, ये समझिए ज़रा। x कितना है 4 मीटर, 4 मीटर है ना ये, तो 4 मीटर है, तो इसको लिखेंगे 400 सेमी, ओके। अच्छा देखिए dx ओवर dt ये गिवन है, ये ऊपर से रख देंगे, सेमी पर सेकंड में है। अच्छा बाई कोस टू कितना है, बाई कितना है, देखिए बाई है 3 मीटर, तो 3 मीटर कितना हो जाता है 300 सेमी, 300 सेमी हो जाएगा ये। और ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो रख देते हैं पुटिंग इक्वेशन 1 वैल्यूज। तो देखिए यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 400, या रखेंगे 2 प्लस ये बाई की वैल्यू 300 एंड dy ओवर dt इक्वल्स टू 0। देखिए ये हो जाएगा 800, तो 300 dy ओवर dt इक्वल्स टू, ये माइनस में चला जाएगा 800, और यहाँ पर dy ओवर dt कितना -800 बटे 300, ये 300 इसके नीचे जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -8/3। dy ओवर dt निगेटिव साइन है, देखिए ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव साइन का मतलब है डाउनवर्ड, ओके। यानी कि -8/3 क्या सेमी प्रति सेकंड की गति से सीढ़ी नीचे आएगी, ओके। तो उसने यही तो पूछा था, क्या पूछा था कि जब इसको खींचा जाता है तो दीवार पे जो ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है, तो घट रही है मतलब उसकी ऊंचाई यहाँ से घट रही है, तो वो नीचे आएगी। तो ये निगेटिव साइन से यही पता लगता है, ओके। यही हमारा आंसर है, -8/3 सेमी प्रति सेकंड। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 11 शुरू करते हैं। एक कण, एक पार्टिकल है, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है,
वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए एक कण जो गति कर रहा है वो वक्र है 6y = x³ + 2। अब इस वक्र पर जब कण गति करेगा तो उस पर लेना पड़ेगा एक बिंदु। तो लेते हैं, माना बिंदु P है x and y उसके निर्देशांक है। अब x and y उसके निर्देशांक हैं, लेकिन उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो वो बदल रहे हैं, वो इस हिसाब से बदल रहे हैं, चेंज इन y निर्देशांक। तो क्या होगा, dy/dt y निर्देशांक का चेंज, और x निर्देशांक का चेंज होगा dx/dt। ये चेंज हो गया x निर्देशांक का। लेकिन y निर्देशांक का जो चेंज है, जो तीव्रता में परिवर्तन है, वो है 8 गुना। ओके, तो यहाँ पर लगा देंगे हम बराबर का निशान। y निर्देशांक की तीव्रता में जो परिवर्तन है x निर्देशांक के परिवर्तन से 8 गुना अधिक है, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए वक्र है हमारे पास 6y = x³ + 2। अब देखिए x में परिवर्तन और y में परिवर्तन के लिए देखिए किसके सापेक्ष होगा परिवर्तन, समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको किसके सापेक्ष, ठीक है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 6dy/dt = यहाँ आएगा 3 और x² dx/dt, और ये हो जाएगा 0। समझिए इसको। ओके, अब यहाँ देखिए इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। 0 क्या है, 0 को लिखेंगे नहीं नेक्स्ट लाइन में। अब क्या करना, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। 0 में ऐड करने के बाद ये स्थिति बन जाएगी इसकी। तो क्या करेंगे हम, x एंड y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन। तो देखिए यहाँ समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। ओके, भाग करने पर देखिए कैसे भाग करेंगे, 6dy/dt यहाँ डिवाइड कर देंगे इससे, ये 3x² dx/dt डिवाइड हो जाएगा 8 dx/dt। देखिए इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो इसके नीचे ये लिख दिया और इसके नीचे इसको लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए बचा क्या, इधर देखिए 6 की मल्टीप्लाई होगी 8 से, ये 3x²। 3x² = 6 8 जा 48। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा, x² ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 16। तो x की वैल्यू आएगी ±4। ओके, x = आएगा ±4। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये x की जो वैल्यूज हैं ये एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे कहाँ पर, वक्र के समीकरण में। तो देखिए पहले ले लेते हैं प्लस, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, जी यहाँ पर रख देंगे 6y = x रखेंगे +4, तो यहाँ पर 3 पावर आ जाएगी +2। देखिए यहाँ 2, ये x4 रख दिया यहाँ पर, तो ये आएगा 6y = 64 + 2। तो ये 6y = 66, ये आएगा 66। तो y कितना आएगा, y आएगा 11। 66 को डिवाइड करेंगे ना 6 से, तो क्या बिंदु क्या
बिंदु क्या हो गया, बिंदु कहलाएगा x की वैल्यू रखी थी हमने 4 और y मिला हमें 11। तो ये अब लिखेंगे निगेटिव चिन्ह, ओके, निगेटिव चिन्ह लेने पर, यहाँ पॉजिटिव ले लिया था, यहाँ निगेटिव, तो निगेटिव लेंगे, देखिए इसमें रखेंगे 6y -4 रेज़ पावर 3 + 2, 6y -64 + 2, 6y -62, ओके। तो y कितना आएगा -62 ये आ जाएगा कितना कैंसिल होने के बाद -31/3। तो बिंदु क्या है, क्या हो जाएगा, देखिए बिंदु हो जाएगा, क्या रखा था हमने x -4 और y मिला हमें -31/3। तो ये बिंदु आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये बिंदु हमें प्राप्त करने थे, ये हमें कहा था ना वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। हमें बताना है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसकी त्रिज्या 1 सेमी है। तो देखिए बुलबुला जो है कैसा होता है, गोलाकार, जैसे गोला होता है। अब इसकी त्रिज्या मैं ले लेता हूँ r, ओके। लिखेंगे माना बुलबुले की त्रिज्या, r सेमी, ओके। अब देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पर दी है, बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब चेंज इन रेडियस, तो बढ़ रही है। तो ये dr/dt 1/2 हमें गिवन है, ओके, dr/dt दिया है। अब बात कर लेते हैं आयतन की। तो बुलबुले का आयतन, तो आयतन क्या लगेगा यहाँ पर, आयतन लगेगा जो स्फीयर का लगता है, गोले का लगता है, क्या 1/3 पाई r³, ये देखिए 4/3। स्फीयर का या गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब हमें निकालना है इसका आयतन में परिवर्तन, या आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए, तो इसलिए अगर मैं बात करता हूँ dv/dt की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई बाहर आएगा, जो d/dt r³ यहाँ रह जाएगा, ओके। ये डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t। आप देखिए नेक्स्ट 4/3 पाई, अब यहाँ पर ये जो है ना r³ है, यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चेन रूल हम यूज करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें d/dr r³ और ये dr इधर लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे dt, ये ओके। यहाँ पर लग गया हमारा चेन रूल। तो ये आएगा 4/3 पाई और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3r² dv/dt। देखिए एक बात यहाँ देखनी है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन तो आ जाता है, बट dr/dt कहाँ से रखेंगे, तो ये हमें पहले से ही गिवन है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल सकते हैं आप। तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से 1/2 यहाँ पर पुट कर देंगे। अब त्रिज्या कितनी है 1, तो लिखेंगे एट r=1, तो ये चेंज जो है dv/dt कितना हो जाएगा 4/3 पाई 3 और ये
1 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2, कैंसिल हो जाएगा यहाँ इससे, 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये ओनली हमारा आएगा 2 पाई क्या, घन सेमी प्रति सेकंड। ये इसका आयतन बढ़ेगा या चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए क्या है, परिवर्तनशील व्यास गुब्बारे का। पहले लिखेंगे व्यास बराबर 3/2 2x+1, ये क्या हमें दिया है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r हो जाएगी 3/4, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2x+1। ओके, अब गुब्बारा कैसा है, गोलाकार। तो गोलाकार जब गुब्बारा है तो उसके आयतन में जो सूत्र लगेगा वो लगेगा गोले का, तो आयतन लिखेंगे गोले का, वो गुब्बारे का आयतन लिखेंगे, गुब्बारे का आयतन, आयतन ये हो जाएगा कितना, 4/3 पाई r³। ओके, लेकिन यहाँ पर जो r है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो 4/3 पाई और r के प्लेस पर रख देंगे, देखिए क्या रखेंगे, 3/4 2x+1, इसका कर देंगे होल क्यूब। ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 4/3 पाई, 3 की पावर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी 27, और 4 की पावर 3 64, यहाँ रह जाएगा 2x+1 होल रेज पावर। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए थोड़ा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 से कट हो जाएगा, तो v बचेगा हमारा 9 पाई अपॉन 16 2x+1 होल रेज पावर 3। अब देखिए हमें आयतन है उसका परिवर्तन चाहिए किसके, x के सापेक्ष, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा d/dx ऑफ v। तो यहाँ 9 पाई अपॉन 16 पहले आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे d/dx ऑफ 2x+1 होल रेज पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 9 पाई अपॉन 16, ये 3 पहले आ जाएगा, देखिए x के सापेक्ष करना है, x में ही वेरिएबल है, 3 और 2x+1 की पावर बचेगी 2। अब इसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगी किसके, 2x+1 के, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x का आ जाएगा 2 और 1 का आ जाएगा 0। अब ये है 2, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 8 टाइम्स, यहाँ बचेगा ये, ऊपर मल्टीप्लाई होगी 9 की और 3 की, 27 पाई अपॉन में बचेगा 8 और 2x+1 होल रेज पावर 2, यही है dv/dx जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, यही हमें चाहिए था। प्रश्न नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेमी है। प्रश्न नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का
छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेमी है। तो देखिए क्या है, सॉल्यूशन करेंगे। जो रेत गिरेगी तो उससे क्या बनेगा, एक शंकु बना, शंकु, इस तरह से शंकु बन जाता है। ओके, शंकु बन जाता है। और रेत गिर रही है किसी पाइप से ऐसे गिरती है, ये शंकु बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है, देखिए ये जो है इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई मैं मान लूँगा अगर इसकी h और त्रिज्या r, तो क्या है देखिए रिलेशन, देखिए ऊंचाई h है त्रिज्या का छठा भाग, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो r/6। तो क्या लिखेंगे, देखिए माना रेत से बने शंकु, रेत से बने शंकु की ऊंचाई बराबर h तथा त्रिज्या क्या मान रहे हैं हम, r। तो ये संबंध हमें यहाँ पर दिया है, या इसको हम कह सकते हैं कि r = 6h, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे क्या दिया है, पाइप से जो रेत गिर रही है उसका वॉल्यूम या आयतन 12 घन सेमी प्रति सेकंड है। तो ये जो रेत गिरेगी ये किस में परिवर्तन करेगी, इसके आयतन में, शंकु का आयतन ये बढ़ाएगी। तो दूसरे क्या है, माना शंकु का आयतन v, शंकु का आयतन v है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3 πr²h। ओके, और दूसरे क्या दिया है, dv/dt = 12 सेमी क्यूब पर सेकंड। ओके, ये हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में लिख देते हैं। देखिए dv/dt वॉल्यूम है ना शंकु का, एक चेंज है कितना, 12 सेमी क्यूब पर सेकंड। ये अच्छा, अब देखिए आगे देखिए, तो देखिए आगे देखिए v हो जाएगा 1/3 पाई, ये r के प्लेस पर रखेंगे 6h²h, v हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई दिस 36, 6 का स्क्वायर, h² इंटू h, ये h, तो कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पाई h³। ओके, अब देखिए हमें गिवन है, ये गिवन था, दिया था हमें, तो हमें दिया है dv/dt, तो यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो देखिए dv/dt, यहाँ 12 पाई आएगा बाहर, और d/dt ऑफ h³ डिफ्रेंशिएशन करना है h³ का, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। देखिए चेन रूल क्या है, हम यहाँ लिखेंगे d/dh, dt के प्लेस पर रखेंगे dh, h³ है यहाँ पर, और ये dh ऊपर भी लिखेंगे और dt लिखेंगे यहाँ पर, इधर है dv/dt। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना, हमें निकालना है शंकु किस ऊंचाई से बढ़ रहा है, यानी कि हमें फाइंड करना है th/dt, ये हमें फाइंड करना, मतलब वैल्यू इसकी हमें फाइंड करनी है। तो अब dv/dt हमें गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये कितनी है,
12, इधर है 12y और ये इसका आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 3h स्क्वायर और इधर बचेगा dh/dt। देखिए इसके आगे देखेंगे ये कितना आएगा, केवल हम इसको रोकेंगे तो ये 12 के नीचे ये आ जाएगा 12 पाई 3h स्क्वायर इक्वल्स टू dh/dt, ये कैंसिल हो जाएगा 12 से। ओके, अब आगे देख लेते हैं, इसको इधर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास dh/dt इक्वल्स टू 1/3h स्क्वायर, ये h कितना 4, यहाँ पर h इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर h के प्लेस पे 4 रख देंगे, 4 स्क्वायर हो जाएगा 3h स्क्वायर, h के प्लेस पे 4 है लेकिन पाई भी है इसके साथ में। ओके, तो ये आ जाएगा 3 × 16 पाई, तो ये आ जाएगा 48 पाई dt ऑफ h। तो ये परिवर्तन आ जाता है इसकी हाइट में समय के सापेक्ष, तो ये सेमी प्रति सेकंड इसकी हाइट क्या होगा, बढ़ जाएगी। जैसे जैसे रेत गिरेगी ना तो इतनी हाइट से ये बढ़ेगा शंकु। क्वेश्चन नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपये में Rx इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल्स टू 7 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये Rx हमें गिवन है, तो इसमें होता क्या है, ये राजस्व से प्राप्त समीकरण है, राजस्व की समीकरण है ये Rx हमें दी हुई है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, हमें प्राप्त करना है सीमांत आय। सीमांत आय मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये कहलाता है MR और ये कहलाएगा क्या इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ RX का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ddx कितना 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ये हो जाएगा 26x प्लस 26, ये हो जाएगा 0, 26x प्लस 1। ओके, MR है, और हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 7, तो कितना हो जाएगा, केवल x के प्लेस पर हमें 7 पुट करना है, 26 × 8, ये हो जाएगा 208, और ये है क्या, रुपीज़ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू 208 रुपये इसका आंसर